हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 और वो है अपना लेसन 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए, हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में चर्चा करें तो अपन इसमें चर्चा कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से संबंधित। देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के क्रम में पांचवी अभिक्रिया आती है नाइट्रो एल्केन का निर्माण। यानी नाइट्रो एल्केन के निर्माण की अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसके बारे में चर्चा अपन शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट से की जाती है तो क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपका सिल्वर जो होता है ये इस हैलोजन को साथ लेकर निकल जाएगा AgX के रूप में, ठीक है। और साथ में आपका जो एल्किल समूह है वो NO2 से जुड़कर क्या बनाएगा, नाइट्रो यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं, CH3Cl प्लस AgNO2, इससे क्रिया करा दी तो क्या होगा, यहाँ से ये जो Cl है ये तो इस Ag के साथ मिलकर AgCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर CH3 है, N है। अब देखो, आप लोगों ने नाइट्राइट के अंदर भी NO2 लिखा था और आप नाइट्रो के अंदर भी क्या लिख रहे हैं, NO2 लिख रहे हैं। अंतर कहाँ आ रहा है, तो अंतर है भाई कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर नाइट्रो समूह को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, NO2 को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये कौन है, ये नाइट्रोमेथेन है। ये कौन है, नाइट्रोमेथेन इसका नाम है, ठीक है ना। और नाइट्राइट को प्रदर्शित करने का तरीका ये है भाई, है ना, इस प्रकार से ONO, देखो ये भी NO2 ही है ना, NO2। तो इस प्रकार से नाइट्राइट को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रो को इस प्रकार से अपन यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो लिख लेते हैं इसको भी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से AgNO2 से सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 से कराने पर नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाइट्रो एल्केन आपको प्राप्त होता है। ये थी आपकी पांचवी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है ईथर का निर्माण। अगली कौन सी अभिक्रिया है, ईथर का निर्माण, ठीक है भाई। अब सुनो, ईथर का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस चीज को अपन यहाँ पर समझें तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। एल्किल हैलाइड जो होता है ना, इसके दो अणुओं की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं। एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया किससे कराएंगे, सिल्वर, इस प्रकार से देखो, एल्किल हैलाइड RX, इसकी क्रिया कराते हैं सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से, ठीक है। किससे क्रिया कराएंगे, Ag2O से क्रिया कराएंगे, सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। अब होगा क्या, तो देखो यहाँ पर ये जो Ag है ना, सिल्वर, ये इस हैलोजन को लेकर AgX के रूप में, नहीं कि सिल्वर हैलाइड के रूप में ये बाहर निकल जाता है
अब बचेगा कौन, तो देखो Ag2 है, ये तो X यानी हेलोजन को लेकर Agx के रूप में बाहर निकल जाएगा, इस प्रकार से निकल गया बाहर। अब बचा कौन, दो तो बचे एल्किल समूह, एक बचा ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या होगा, ये दो एल्किल समूह और एक ऑक्सीजन मिलकर इस प्रकार का समूह बनाते हैं, इसे ईथर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईथर। यानी ROR जो समूह है इसको क्या बोलेंगे अपन, इस ROR समूह को अपन बोलते हैं ईथर। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ईथर का निर्माण यहाँ पर होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2 Br, ये दो अणु अपन ने CH3 CH2 Br के अपन ने ले लिए, क्रिया करा दी अपन ने किससे, Ag2O से, सिल्वर ऑक्साइड से। तो होगा क्या भाई, ये दो सिल्वर जो हैं ये इस दो Br को लेकर किस रूप में निकल जाएंगे, 2AgBr के रूप में यहां से बाहर निकल जाएंगे। अब देखो भाई AgBr यहां से बाहर निकल चुका है, तो बचा कौन, दो तो बचे CH3 CH2 समूह और एक बचा कौन, ऑक्सीजन। तो ये इस प्रकार से यहां पर क्रिया करके देखो CH3 CH2 को अपन C2H5 लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो क्या लिखेंगे C2H5OC2H5, यानी इस ईथर का निर्माण होता है और इसका नाम होता है डाई मेथिल ईथर। ठीक है, तो इस प्रकार से डाई मेथिल ईथर का यहां पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये थी ईथर के निर्माण की विधि, बहुत सिंपल सी विधि है। इसको भी अपन लिख लेते हैं कि एल्किल हैलाइड शुष्क सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O से क्रिया कर ईथर का निर्माण करता है, क्रिया कर ईथर का निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है, ईथर का निर्माण यहां पर करता है। ठीक है भाई, तो ये था अपना नाइट्रो एल्केन का निर्माण करना और ईथर का निर्माण करना, ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये दो अभिक्रियाएं थी जो आप लोगों को यहां पर समझ में आनी चाहिए। आ जाएगी भाई बात समझ में यहां तक। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अगली अभिक्रिया कौन सी आती है, तो देखो अब देखो ईथर जो होता है ना, ईथर के निर्माण की पहली विधि तो मैंने आपको क्या बताई, अभी मैंने आपको अभी बताई है ईथर के निर्माण की पहली विधि, और वो कौन सी विधि है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से करा देते हैं तो ईथर का निर्माण हो जाता है भाई। अब ईथर के निर्माण की ही सेकंड विधि भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, जो एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो बहुत सिंपल सी विधि है। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट डाल के आप लोग लिखेंगे इसी अभिक्रिया के अंदर, और उसका नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है भाई, अब सुनो, विलियमसन ईथर संश्लेषण किसे कहते हैं कि यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया, यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, तो भी ईथर प्राप्त होता है, तो भी
ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। और इसे क्या बोलेंगे? इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। ठीक है भाई। तो अभिक्रिया क्या होती है सर? तो देखो ये रही अभिक्रिया, ये है आपका एल्किल हैलाइड C2H5Cl। इसकी क्रिया करा देते हैं अपन सोडियम एल्कोक्साइड से, यानी C2H5ONa। ये कौन है? सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड है। ठीक है भाई। तो सोडियम एथोक्साइड से क्रिया इसकी अपन ने करा दी, तो क्या होगा यहाँ पर? ये जो सोडियम है इसके साथ क्लोरीन जो है वो NaCl के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। अब सोडियम के साथ क्लोरीन निकल चुका है, तो बचा कौन? इधर C2H5 बचा, इधर OC2H5 बचा, यानी कि C2H5O C2H5 का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। और ये कौन है? ये है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो भी आपको ईथर प्राप्त होता है, और एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराते हैं तो भी आपको क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। ये ईथर के निर्माण की दो विधियां हैं। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ, और अगला जो है, अगली अभिक्रिया वो है थायो ईथर का निर्माण। थायो ईथर का निर्माण। किसका निर्माण है? थायो ईथर का निर्माण है। ठीक है। तो देखो भाई होता क्या है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड या सोडियम मर्केप्टाइड से करा देते हैं। देखो इधर ये एल्किल हैलाइड है C2H5Cl, इसकी क्रिया अपन करा दें सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2S, या तो इससे क्रिया कराई जाए, या फिर इस एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन करा दें सोडियम मर्केप्टाइड NaSC2H5, NaSC2H5, इससे क्रिया करा दें। ठीक है। तो देखो ये है सोडियम सल्फाइड, ये है सोडियम मर्केप्टाइड। तो जब इनसे क्रिया की जाती है तो यहाँ पर होगा क्या भाई? बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये जो दो क्लोरीन हैं, इनको ये दो आपका जो सोडियम है ये लेकर यहाँ से NaCl के रूप में पृथक हो जाएगा, यानी 2NaCl यहाँ पर बन जाएगा। बन गया। अब बचा कौन? इधर बचे दो C2H5 और इधर बचा एक S, तो क्या बनेगा? C2H5S C2H5, इसका निर्माण हुआ है। और ये है डाई, यहाँ पर क्या है? ये थायो ईथर है। क्या ये? थायो ईथर है, डाई मेथिल थायो ईथर बोलेंगे इसको। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये सोडियम के साथ में ये क्लोरीन जो है वो इस प्रकार से यहाँ से निष्कासित हो जाता है NaCl के रूप में। और जब NaCl के रूप में ये निष्कासित हो चुका है तो होगा क्या? यहाँ पर C2H5 जो होगा वो SC2H5 से क्रिया करके थायो ईथर का निर्माण कर देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा? डाई एथिल थायो ईथर का निर्माण होता है। ठीक है। कहीं पर भी लिख देते हैं अपन, हाँ, डाई एथिल थायो ईथर, यानी कि देखो ईथर में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की जगह पर कौन आ गया? सल्फर आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थायो ईथर कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है, इसको भी अपन नोट कर लेते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड
सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड या सोडियम मर्केप्टाइड, सोडियम मर्केप्टाइड से की जाती है तो थायोईथर का निर्माण होता है, थायोईथर का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से क्या बनता है यहाँ पर, थायोईथर बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये होगी अपनी 7वीं अभिक्रिया भी कंप्लीट। अगली है 8वीं अभिक्रिया। ठीक है, अगली है 8वीं अभिक्रिया, और ये 8वीं अभिक्रिया कौन सी है, तो ये है एल्केन थायोल का निर्माण। क्या है इसमें, एल्केन थायोल का निर्माण, थायोल का निर्माण। अब देखो एल्केन थायोल का निर्माण होता कैसे है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, देखो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, वही आपका ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन इस पोटेशियम के साथ KX के रूप में निकल जाएगा। अब हैलोजन तो निकल चुका है KX के रूप में, तो बचा कौन, R और SH, यानी यहाँ पर इस प्रकार से एल्केन थायोल का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराओगे तो यहाँ पर सोडियम जो होता है वो हैलोजन को लेकर NaX के रूप में निकल जाएगा। जब NaX यहाँ से निकल गया है तो R जो है वो SH से क्रिया करके RSH का निर्माण यहाँ पर कर देता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से जो है निर्माण होता है किसका, आपके एल्केन थायोल का। ठीक है, चलो तो ये आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये लो भाई, तो दिख गया आप लोगों को सभी को ये। चलो, तो इस प्रकार से एल्केन थायोल का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। चलो अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। चलो भाई, तो इस एल्केन थायोल के निर्माण के बारे में भी अपन एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, साइड में लिख देता हूँ मैं यहीं पर कि यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट से की जाती है, हाइड्रोजन सल्फेट से की जाती है तो एल्केन थायोल का निर्माण होता है, एल्केन थायोल का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से यहाँ पर एल्केन थायोल बनता है। आ जाएगी बात समझ में। चलो भाई, तो ये था अपना 8वीं अभिक्रिया जो मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से एल्केन थायोल का निर्माण यहाँ पर होता है भाई। ठीक है, चलो तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग जो है वो अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, और भी अभिक्रियाएं हैं इससे संबंधित जिनको अपन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की बातें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।